जंगल में एक कौवे का परिवार रहता था। कालू कौवा तो बहुत ज्यादा मोटा होता जा रहा था और वही रानी कवि दिन ब दिन सूखती ही जा रही थी। रानी कवि, तुम तो कितनी ज्यादा कमजोर लग रही हो, बिल्कुल सूखकर काटा हो रही हो, काटा। कालू जी देखो ना, ये बुलबुल मेरा मजाक उड़ा रही है। देखो बुलबुल, मेरी पत्नी खाएगी पिएगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम्हें उसका मजाक बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक तो तब होगी ना जब तुम रानी कवि को खाने दोगे। सारा खाना तो तुम खुद ही खा जाते हो। जरा अपने आप को तो देखो, खा खा कर ढोल रहे हो तुम, ढोल। इतना सुनकर वे दोनों पति पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी के मोटापे और मेरे पतले होने के कारण सारे पक्षी मुझे बातें सुना सुना कर जाते हैं। अब शाम के समय सारे पक्षी सब्जियां ले रहे थे। कबूतर भैया, 1 किलो आलू तोल दो मेरे लिए। ओए रानी कवि, तुम्हारा पति तो पहले से ही ढोल जैसा है, अब तुम उसे और खिला खिला कर हाथी तो ना बनाओ यार। तोते, अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को हाथी बोलने की? अच्छा ठीक है रानी कवि, हम कालू कौवे को हाथी नहीं बोलते। कालू कौवा हाथी नहीं बल्कि पांडा है, पांडा। दुष्ट पक्षियों, जाओ यहाँ से, मुझे नहीं करनी तुम पक्षियों से बात। अरे अरे रानी कवि, कहाँ जा रही हो? अपने आलू तो लेते जाओ। प्यारे दोस्तों, क्या अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर ली, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। रानी कवि गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अरे पक्षियों, क्या बात है भाई, रानी कवि गुस्से में बिना सब्जी लिए क्यों जा रही है? फिर कबूतर उसे सारी बात बताता है। यह सुनकर टूनी चिड़िया भी रानी कवि के पीछे पीछे चली जाती है। अरे रानी कवि, सारे पक्षी तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे, तुमने तो उनकी बातों को दिल पर ही ले लिया। टूनी चिड़िया, हर वक्त जंगल के पक्षी मेरे पति का मजाक ही उड़ाते रहते हैं। मुझसे तो इन पक्षियों की ये कड़वी बातें अब सह नहीं जाती। मैं चाहती हूँ कि कालू जी मोटे से पतले हो जाएं और पहले की तरह स्मार्ट हो जाए। पर वो कैसे स्मार्ट होंगे? वे तो हर समय बस बाहर का ही खाते रहते हैं। ओहो रानी कवि, इसमें इतनी भी क्या चिंता करना, इसका उपाय है मेरे पास। अब से तुम कभी भी स्वादिष्ट भोजन मत बनाना और कालू कौवे को बाहर का बिल्कुल ही मत खाने देना। अब से तुम घर में हमेशा डाइट वाला भोजन बनाना। अगर तुम कालू कौवे को रोजाना सलाद और करेले का जूस पिलाओगी तो देखना, कालू कौवा जल्दी पतला हो जाएगा। हाँ टूनी चिड़िया, अब तुम्हें कालू जी को स्मार्ट करके ही रहूंगी। फिर रानी कवि कबूतर के पास जाती है। रानी कवि, तुम तो मेरे पास से आलू लेने आई थी ना, तो तुम आलू लिए बिना ही क्यों चली गई? कबूतर, अब से कोई आलू नहीं खरीदूंगी मैं। अब जल्दी से मुझे ढेर सारी हरी सब्जियां दे दो। अब से मैं रोजाना तुमसे सिर्फ हरी सब्जियां ही खरीदूंगी। फिर कबूतर से वे डाइट वाली सब्जियां लेकर रानी कवि अपने घर चली जाती है। और रानी, क्या आज भूखा ही रखना है मुझे या फिर मारने का ही इरादा है क्या? अगर तुम्हें भोजन नहीं खिलाना तो मैं बाहर जाकर भोजन कराता हूँ। कालू जी, कोई जरूरत नहीं है बाहर का भोजन करने की। कहा ना, ला रही हो भोजन, बस 2 मिनट तो सब्र करो। हैं? क्या हो गया रानी, तुम्हें क्या हो गया? ये तुमने कैसा भोजन बनाया है? ये भोजन नहीं, घास फूस है, घास फूस। ये घास फूस तुमने यहाँ क्यों लाकर रख दिए? कालू जी, ये करेले का जूस है और ये डाइट वाला भोजन। कालू जी, अब से मैं आपको रोजाना यही भोजन खिलाऊंगी। अब मैं ये आपका ढोल जैसा पेट पतला करके ही रहूंगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना ये बकरियों जैसा भोजन। रानी जाओ, मेरे लिए गर्मा गर्म पकोड़े और जलेबी लेकर आओ। नहीं कालू जी, भोजन तो अब आपको यही मिलेगा। खाना है तो खाओ, वरना भूखे ही रहो। और खबरदार जो बाहर का खाना खाया तो। अब बेचारा कालू कौवा चुपचाप वे डाइट वाला भोजन खाने लगता है।
अब अगले दिन भी रानी कवि कालू कौवे के लिए डाइट वाला भोजन ही बनाती है और उसे आज भी करेले का जूस ही पिलाती है। कालू कौवा तो ये सब घास फूस खा खा कर बहुत बोर हो गया था, फिर भी उसे रानी कवि का बनाया हुआ डाइट वाला भोजन ही खाना पड़ता था। फिर कुछ महीने गुजर जाते हैं। रानी कवि को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उसकी डाइट ने कालू कौवे को चंद महीने में ही पतला कर दिया था। हाय रे कालू जी, आप कितने ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। अब देखना कोई भी पक्षी आपका कभी मजाक नहीं उड़ाएगा। कालू कौवे ने प्रॉपर डाइट ली थी, इसलिए कालू कौवा बहुत जल्दी पतला भी हो गया था। रानी, ये सब तुम्हारा ही कमाल है। अगर तुम मुझे ये डाइट वाला भोजन नहीं खिलाती तो मैं अभी तक मोटा ही रहता। अरे मेरे दोस्त कालू, तुझे क्या हो गया? तू एकदम से पहले की माफिक स्मार्ट कैसा हो गया? बबलू, ये सब मेरी पत्नी रानी का कमाल है। रानी ने मेरे लिए डाइट वाला भोजन बनाया था। ये सब बस उस डाइट भोजन का कमाल है। अगर रानी मुझे डाइट वाला भोजन न खिलाती तो मैं अभी तक ढोल की तरह मोटा ही रहता। मेरी पत्नी ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं भी अब रानी के लिए कुछ करूँ। मेरे दोस्त, मैं चाहता हूँ कि रानी थोड़ी फिट हो जाए। मुझसे तो उसकी हालत देखी ही नहीं जा रही। वह दिन ब दिन सूखकर काटा ही हो रही है। अब मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरी रानी की थोड़ी हेल्थ बन जाए। फिर बबलू कौवा उसे एक उल्लू वेजी के बारे में बताता है। कालू कौवा रानी कवि को लेकर उल्लू वेजी के पास जाता है। उल्लू वेद रानी कवि की हालत को देखकर उसे एक चूरन देता है, जिसे खाकर रानी कवि कुछ ही महीनों में फिट हो जाती है और उसका पतलापन भी दूर हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।